क्या सच में डरना ज़रूरी है? आप लोगों को ये मूवी याद ही होगी, बचपन का मोस्ट पावरफुल, मोस्ट ट्रॉमेटिक, हिंदी में तो बोलो सबसे ज़्यादा डराने वाली मूवी में से एक। इससे कुछ ज़्यादा डरावनी और भी थी जिसमें आपको याद होगा फूंक, कालो, ऐसे है ना, काल, उन्हीं कैटेगरीज में मैं इनको काउंट करता हूँ। लेकिन यार इसकी ओहो मतलब दिल दहलाने वाली स्टोरी थी ये यार। लेकिन मैं सोच रहा हूँ थोड़ा माहौल सेट नहीं हो रहा है, लाइटिंग वाइटिंग कुछ ज़्यादा ही हो रही है, थोड़ा माहौल बनाते हैं, क्या बोलते हो? चलो थोड़ा माहौल बनाते हैं। अब एकदम परफेक्ट लग रहा है। अब यार पता है क्या, मैं ये लाइट बंद कर देता, ये मेरी कैमरा का फ्लैश चालू है ये अभी, मैं ये लाइट बंद कर देता, लेकिन सीन वही है कि ना आप लोगों को दिखेगा नहीं, तो वीडियो में मज़ा नहीं बनेगा होता ना, इस चक्कर में तो मैंने कहा चलो थोड़ी लाइट रख लेते हैं वरना आपको कुछ दिखेगा नहीं। यहाँ की जो रोशनी आ रही है वो इतनी है नहीं कि थोड़ा वीडियो में सेट बने। अगर आप में से ऐसे कोई लोग हैं जो इस मास्टरपीस से वाकिफ नहीं है तो भाई किस मिट्टी के बने हो, पैदा कैसे हो गए यहाँ पे, और पैदा हुए तो अभी तक इतने नादान बन के क्यों घूम रहे हो हैं? वैसे ही बताओ ना, अब इतना इसका इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं, क्योंकि एक बार बड़े होने के बाद अपनी जो भी वो होती है ना कि डरावनी जो भी चीजें होती हैं या फिर किन्हीं चीजों से हमको बचपन में डर लगता था, बड़े होने के बाद थोड़ा फर्क पड़ता नहीं उन सब चीजों से ना, तो आप लोगों को अब इस टाइम में तो इतना डर लगेगा नहीं। फिर मैं बोलूंगा कि ना स्टोरी का कॉन्सेप्ट, डायरेक्शन काफी अच्छा है, लेकिन फिर मैं ये बोलूँगा कि इसको उस टाइम की मूवी समझ के देखना जबकि भी आई थी, 2003-4 की जो भी मूवी थी ये, उस टाइम की मूवी देख के ही समझना। लेकिन फिर भी जो ये मूवी यार कहानी चलती है, मतलब कहानी के अंदर कहानी, कहानी के अंदर कहानी, कहानी के अंदर कहानी, इतनी कहानियाँ, 5 कहानियाँ, तो ज़्यादा आपको ना ऊपर ऊपर नहीं घुमाऊंगा, गहराई में लेके चलता हूँ, आपको थोड़ी कहानी के बारे में बता देता हूँ। इस मूवी की कहानी ये ऐसी रहने वाली है कि कुल मिला के 6 बच्चे होते हैं और वो अपने स्कूल की पिकनिक पे आए हुए होते हैं कहीं एक रिजॉर्ट में, और रिजॉर्ट के पीछे जंगल होता है। वो तो उनको कुछ ज़्यादा ही एडवेंचर सूझा होता है, तो वो उस एडवेंचर को कंप्लीट करने के लिए घुस जाते हैं, धीरे 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 करते करते घुस जाते हैं जंगल में। और जंगल में इनको मिलता है एक बहुत ही प्यारा खूबसूरत सा एक बंगला मिलता है, बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। तो अब ये जाते हैं, सोचते हैं कई लोग, मैं बचपन में एडवेंचर आता है, मैं बहादुर हूँ, बहुत बहादुर हूँ, और जब दोस्तों के साथ होते हैं तब तो कुछ ज्यादा ही आता है, जब अकेले होते तब तो फटती है अच्छी खासी, लेकिन दोस्तों में तो दिखानी है, होशियारी दिखानी है। अभी वो जाते हैं, वहाँ बोलते हैं कि भाई मैं चला जाऊंगा, मुझे डर वर कुछ नहीं लगता है, सब एक एक करके बात करते हैं। ये जाते 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 एक की फट जाती है, बोलता है कि नहीं हमें नहीं जाना चाहिए, रिजॉर्ट चलते हैं, वापस टीचर्स हमको ढूंढ रहे होंगे। अब होता यह है कि जैसे वापस जाने लगते हैं तभी वहाँ पे हो जाती है बारिश, और उनके पास कोई भी चारा नहीं रहता है, इनको भागते हुए जाना पड़ता है उस बंगलो के अंदर। उस बंगलो के अंदर जाते ही इनको एक मिल जाती हैं बूढ़ी सी अम्मा, बहुत ओल्ड होती हैं, मतलब मान लो दादी की उम्र की टाइप्स की होती हैं, बहुत ओल्ड होती हैं। वो पूछती हैं कि बेटा तुम यहाँ कैसे आ गए, जंगल के इस एरिया में कैसे आ गए थे? वो अपनी कहानी सुनाते हैं कि हम रिजॉर्ट में आए थे या स्कूल की पिकनिक पे, और वहाँ घूमते घूमते हम यहाँ आ गए, बारिश हुई तो हम जा नहीं पाए। तो वो बोलती हैं कोई बात नहीं, तुम है ना जब तक बारिश नहीं रुकती है रुक जाओ मेरे घर पे ही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तुम्हें आराम से, मैं ना जब तक बारिश बंद नहीं होती मैं तुम्हें कुछ कहानियाँ सुना देती हूँ। तो बताते हैं कहानियाँ, बच्चे क्यूरियस हो जाते हैं, कहानियाँ मतलब कहानियाँ कहाँ से? हाँ कि तुम्हें डर लगता है क्या? मेरे को हम लोगों को बिल्कुल डर नहीं लगता। बोले ठीक है, तुम्हें डर नहीं लगता ना, तो मैं तुम्हें डराने के लिए 5 कहानियां सुनाऊंगी। तो सारे बच्चे खुश जाते हैं एकदम, वो कि भैया दादी माँ कहानी सुनाएगी, मजा आएगा और सुनने में टाइम पास भी हो जाएगा, बारिश चल रही है बारिश भी बंद हो जाएगी। तो सब चले जाते हैं। फिर वो बच्चे है ना उन दादी माँ से पूछते भी कि आप इतने बड़े घर में अकेली क्यों है? तो दादी माँ बताती कि मैं अकेली नहीं हूँ, एक मेरे साथ नौकर भी है जो मेरे साथ यहीं रहता है, बंगलों में मेरे साथ ही रहता है, लेकिन अभी फिलहाल के लिए वो है ना मार्केट गया है कुछ सामान लेने। तो जब तक वो नहीं आता है, जब तक बारिश बंद नहीं होती, कुछ कहानियां ही सुन लेते हैं जो कि होती है 5। इस मूवी की पूरी स्टोरी इसी कहानियों पे बेस्ड है। 5 कहानियां होती हैं। पहली कहानी हमारी होती है अमिताभ बच्चन और रितेश देशमुख की। दूसरी कहानी होती है हमारी रणदीप हुड्डा की। तीसरी कहानी होती है हमारी राजपाल यादव की। और सेकंड रोल वाला कौन होता है? मैं सेकंड रोल, हाँ सुनील शेट्टी होता है सेकंड रोल में उस तीसरी कहानी में। चौथी कहानी होती है हमारे ज्यादा कोई बड़े एक्टर नहीं है, मैं नाम बोलूँ सतीश नाम है उनका, उनकी होती है। और 5वीं जो कहानी होती है वो कुछ ज्यादा दिल दहलाने वाली होती है। अब वो 5वीं कहानी क्या होती है और ये सारी कहानियां जो मैंने 4 तुम्हें बताई है, बस मैं तुम्हें इनके एक्टर्स बताए हैं कि इन कहानियों में कौन कौन एक्टर होते हैं। बताओ, इतनी बड़ी स्टार कास्ट, वो छोटी मोटी मूवी नहीं है ये, प्रोडक्शन हाउस जिसका भी है। तो इनके प्रोड्यूसर है हमारे राम गोपाल वर्मा। और हाँ, मैं तुम्हें कहा ना एक कहानी और बताई जिसमें सतीश होते हैं, उनका नाम सतीश कौशिक इनके प्रोड्यूसर भी हैं और वो एक कहानी का हिस्सा भी होते हैं। अब इस 5 कहानियों के खत्म होने के बाद इन 6 बच्चों का होता क्या है आखिर, और ये क्या पूरी 6 कहानियां सुन लेंगे और इन्हें डर बिल्कुल भी नहीं लगेगा?
मेन पर्पस यही है कि दादी माँ को इन लोगों को डराना। अब इन सब चीज़ों का जवाब जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। जिन लोगों ने देख रखे प्लीज़ जाके कमेंट में स्पॉयलर्स मत देना। हमारे जो भाई बंधु जिन्होंने इस मूवी को अभी तक नहीं देखा है प्लीज़ जाके देखें। और अगर आप लोगों को नहीं मिलती है ये मूवी कहीं पर भी तो मैं मौजूद हूँ। इस वीडियो पर आके 1000 लाइक्स कर देना और कमेंट में करके बता देना मुझे कि आपको ये मूवी नहीं मिल रही, तो मैं आपको इसका डाउनलोड लिंक दे दूंगा। चलो भैया, ये हो गई मूवी की बात। और मूवी का पेसिंग जो है वो थोड़ा प्रॉब्लम है। पेसिंग इसका अच्छा नहीं है, थोड़ा वीक लगता है। मैं को कुछ कहानियों में बोरिंग होने लग गई थी, बोरियत होने लग गई थी। कुछ कहानियाँ वीक भी हैं, मतलब ऐसा है। लेकिन कॉन्सेप्ट वाइज हॉरर एंगल से 10 on 10, 10 on 10। फिर मैं उसी पॉइंट पे वापस आता हूँ कि ये मूवी उस टाइम की बनी थी जिस टाइम पे ये जॉनरा या फिर इतना कॉन्सेप्चुअल हॉरर जॉनर जो था इतना फेमस हुआ नहीं था। इस मूवी की सब चीज़ें अच्छी है, आपको देखने में मज़ा आएगा और हॉरर डर वगैरह सब सही टाइम पे लगेगा। बस एक बार ना एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए देखना ज़रूर, अच्छी मूवी है। और जाने से पहले बस मैं वही करना चाहूँगा कि ये जो नीचे दिख रहा है इसको फटाफट से दबा दो। और मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ कि हर 2 दिन में आपको वीडियोस मिलती रहे, प्यारी प्यारी मूवीज़, प्यारी प्यारी वेब सीरीज़ मैं सजेस्ट करता रहा हूँ जो किसी ने कभी कोई इंटरनेट पर बात नहीं करी है। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपको ऐसी कोई नेक्स्ट वीडियो में।